दोस्तों, घर में पेड़ पौधे लगाने और उनकी पूजा करने से घर में खुशियां व समृद्धि आती है और घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। शमी का पौधा भी एक ऐसा अनोखा पौधा है जो सभी दुखों व कष्टों का निवारण कर समृद्धि देता है। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से देवताओं की कृपा बनी रहती है। शमी पत्र भोलेनाथ, गणपति व दुर्गा माता को भी प्रिय है। पीपल के बाद यही एकमात्र पौधा है जिसकी पूजा करने से शनि देव के क्रोध और प्रकोप से बचा जा सकता है। शमी का वृक्ष भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष है। रावण से युद्ध के पूर्व श्री राम ने शमी वृक्ष की पूजा कर लंका पर विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज भी कई जगहों पर रावण दहन के बाद शमी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने की कामना की जाती है। इसके अलावा शास्त्रों में नवरात्रि में शमी के पत्ते से मां दुर्गा की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि में किसी भी दिन शाम को शमी वृक्ष की पूजा करने से स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। शमी पत्र शुभदायी होता है, अतः भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शमी पत्र चढ़ाने चाहिए, क्योंकि शमी पत्र शुभ और लाभ देने वाला होता है। भोलेनाथ को शमी के पत्ते चढ़ाने से धन, लक्ष्मी, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शनी करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तव्यम भव श्री राम पूजिता। अर्थात शमी पापों का नाश करने वाले और शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। यह अर्जुन का धनुष धारण करने वाला व श्री राम का प्रिय वृक्ष है। जिस प्रकार श्री राम ने शमी वृक्ष की पूजा की, वैसे ही हम भी करते हैं तो अच्छाई की जीत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है और जीवन सुखमय हो जाता है। अपने वनवास के अंतिम वर्ष में पांडवों ने इस वृक्ष में गांडीव धनुष को छुपाए जाने का उल्लेख मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर इसकी पूजा की जाती है। शमी शनिदेव को प्रिय है, इसलिए शमी की पूजा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों का नाश होता है। इसके अलावा शमी वृक्ष गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा में शमी पत्र चढ़ाए जाते हैं। शमी पत्र में भगवान शिव का वास माना गया है। हिंदू धर्म में गणपति की आराधना सभी विघ्नों को दूर करके शुभ और लाभ प्रदान करने वाली मानी गई है। भगवान शिव की पूजा की तरह ही गणपति की पूजा में भी शमी पत्र का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। गणपति से इच्छा पूर्ति के लिए साधक को बुधवार के दिन विशेष रूप से शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शमी पत्र से पूजा करने पर भक्त को गणेश जी का पूरा आशीर्वाद मिलता है और उसके जीवन में गणपति की कृपा रहती है। साथ ही व्यवसाय में वांछित प्रगति मिलती है। भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल होने वाले इस पेड़ की पत्तियों का विशेष महत्व है। भगवान गणपति की पूजा के लिए श्री गणेश को शमी पत्र विशेष मंत्र से अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है: त्वत् प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमी दलानी हैरंब गृहाण गणनायक। इसके अलावा सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही खास और विशेष महत्व रखता है। इस पूरे महीने में पूजा और भक्ति का फल कई गुना ज्यादा होता है। सावन में किसी भी दिन भगवान शिव को शमी के पत्ते चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अगर सावन के सोमवार को शमी के पत्ते चढ़ाए जाएं तो इससे विशेष लाभ होता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठकर आराधना करें। इसके बाद कांसे या तांबे के बर्तन में जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल, सफेद चंदन, चावल आदि मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर बिल्व पत्र, सफेद वस्त्र, जनेऊ, चावल, शमी के पत्ते प्रसाद सहित चढ़ाएं। शमी पात्र चढ़ाने के बाद धूप दीप और कपूर से शिव की आरती कर प्रसाद ग्रहण करें। इस शुभ कार्य को करने से शनि, राहु, केतु के दोष दूर होते हैं। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शमी पत्र अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। मंत्र इस प्रकार है: आमंगलाम च शमिनीम शमिनीम दुष्कृतस्य च दुष्व प्रणाशिनी धन्याम प्रपदेहम शमी शुभाम। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को एक आग का फूल चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आग के बराबर एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूल के बराबर
एक द्रोण या गुमा का फूल, 1000 द्रोण या गुमा के फूलों के बराबर एक चिचड़ा फलदाई, 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल, एक नीलकमल 1000 कुश फूल के बराबर, एक धतूरा 1000 नीलकमल के बराबर, एक बेलपत्र 1000 धतूरों के बराबर और 1000 बेलपत्रों से भी ज्यादा शमी पत्र शुभदायी होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शमी पत्र चढ़ाने चाहिए। शमी पत्र शुभ और पुण्य देने वाला होता है। भगवान शंकर को शमी के पत्ते चढ़ाने से धन, लक्ष्मी, पुण्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शास्त्रों में न्याय के देवता शनि को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक है शमी वृक्ष की पूजा। शनिदेव की दंड से बचने के लिए शमी के पौधे को घर में या घर के आसपास शमी का वृक्ष लगाकर पूजा करनी चाहिए तथा शनिवार को इसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा शमी के फूल तथा पत्तों का भी प्रयोग शनि ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। शनि महाराज को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है। इसलिए जब शनि की दशा आती है तो व्यक्ति को अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का दंड मिलता है। यही कारण है कि लोग शनि के प्रकोप से डरते हैं। शमी की पूजा करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता उत्पन्न होती है, जिससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं शमी वृक्ष की पूजन विधि। शमी वृक्ष की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री तैयार कर लें। फिर प्रदोष काल में शमी वृक्ष के पास जाएं और सच्चे मन से प्रणाम के बाद शमी को शुद्ध जल अर्पित करें। यदि गंगा जल, नर्मदा जल या अन्य पवित्र नदियों का जल उपलब्ध हो तो अर्पित करें। उसके बाद तेल या घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें। शस्त्र पूजन करने के लिए शमी वृक्ष के नीचे अपने शस्त्र रख दें। वृक्ष सहित शस्त्रों को धूप, दीप, मिठाई अर्पित करने के बाद आरती का पंचोपचार या षोडशोपचार की पूजा करें। साथ ही हाथ जोड़कर सच्चे मन से यह प्रार्थना करें, शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमान यात्राया यथा कालम सुखम मया, तत्र निर्विघ्न कृतव्यम भव श्री राम पूजिता। इसका अर्थ है, हे शमी वृक्ष, आप ही पापों का नाश करने वाले और शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। आप ही थे जिन्होंने पराक्रमी अर्जुन का धनुष धारण किया था। साथ ही आप भगवान श्री राम को बहुत प्रिय हैं। ऐसे में आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें और हमें सत्य और विजय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। साथ ही हमारी जीत के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें और हमें जीत दिलाएं। शमी की पूजा करने के बाद यदि आपको पेड़ के पास कुछ पत्ते गिरे हुए मिले तो उसको लाल कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास रख लें। इससे आपके जीवन की परेशानियां तो दूर होंगी ही, साथ ही शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको अपने पेड़ से गिरे हुए पत्तों को उठाना है, स्वयं पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने हैं। आइए अब बात करते हैं शमी वृक्ष से जुड़े ज्योतिषीय उपायों के बारे में। शमी पत्र की शाश्वत महानता है। इसकी जड़ को शनि रत्न के स्थान पर पहना जा सकता है। इसका असर भी शनि रत्न के समान ही होता है। शमी के पौधे से घर परिवार में पैसों की कमी को दूर किया जा सकता है। यदि मेहनत करने के बाद भी पैसों की कमी रहती है और खर्चा ज्यादा होता है तो शमी का पौधा खरीद कर घर ले आएं और शनिवार को प्रातः स्नान से निवृत्त होकर शुद्ध मिट्टी से नया गमला भरकर शमी का पौधा लगाएं। इसके बाद शमी के पौधे की जड़ में एक सुपारी रखकर उसकी पूजा की जाती है। शमी पौधे पर गंगा जल अर्पित करें और उसकी पूजा करें। रोजाना पौधे को पानी दें और शाम को उसके पास दीपक जलाएं। आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपका खर्च कम होने लगेगा और पैसा जमा होने लगेगा। इसके अलावा शनिवार की शाम को शमी के पौधे के गमले में पत्थर या किसी धातु के छोटे आकार का शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और विधि विधान से पूजन कर महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करें। इससे परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी या रोग है तो वह जल्द ही दूर हो जाता है। इसके अलावा अनेक युवक युवतियों के विवाह में बाधाएं आती हैं। विवाह में रुकावट का एक कारण कुंडली में शनि का दूषित होना भी है। शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से शुरू होकर शमी के पौधे में शाम को लगातार 45 दिनों तक घी का दीपक जलाएं और सिंदूर से पूजा करें। इस दौरान विवाह की कामना करें। इससे शनि दोष समाप्त होगा और विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी।
यदि कुंडली में शनि से संबंधित कोई दोष हो तो घर में शमी का पौधा लगाकर उसकी प्रतिदिन पूजा करने से शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। जिन लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रहा हो उन्हें नियमित रूप से शनि के पौधे की देखभाल करनी चाहिए। प्रतिदिन उसमें जल अर्पण करें, शाम को उसके पास तेल का दीपक करें। शनिवार के दिन पौधे को थोड़े से काले तिल और काली उड़द चढ़ाएं। इससे शनि के सभी तरह के दुष्प्रभाव कम होंगे। यदि आप बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हो तो शमी के पौधे के नियमित दर्शन से दुर्घटनाएं रुकती हैं। शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा के साथ शमी पत्र चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। इच्छा पूर्ति के लिए साधक को बुधवार के दिन गणपति जी को शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। व्यवसाय में वृद्धि के लिए भी भगवान गणेश को शमी पत्र अर्पण करने चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता को दुर्वा के साथ शमी पत्र भी पसंद है। इसके अलावा पीपल की तरह शमी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। सभी यज्ञों में शमी वृक्ष का प्रयोग शुभ माना जाता है। शमी के कांटों का उपयोग तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जाओं के विनाश के लिए किया जाता है। शमी के पंचांग अर्थात फूल, पत्ते, जड़, टहनियां और रस का प्रयोग शनि देव से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शमी का पौधा तेज और दृढ़ता का प्रतीक है। यह प्राकृतिक रूप से अग्नि तत्व से भरपूर होता है, इसलिए इसकी लकड़ी का उपयोग यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। यज्ञ की वेदी के लिए शमी वृक्ष की लकड़ी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। शनिवार के दिन किए जाने वाले यज्ञ में शमी की लकड़ी से बनी वेदी का विशेष महत्व है। वसंत ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है। एक मान्यता के अनुसार कवि कालिदास को शमी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा शमी वृक्ष के दर्शन मात्र से लाभ होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि घर में शमी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए। शमी वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। साथ ही यह प्रश्न भी आता है कि शमी का पौधा कहाँ लगाया जाए। शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना चाहिए। शमी का पौधा घर के ईशान कोण में लगाना लाभकारी माना जाता है। इसमें अग्नि तत्व प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। घर के उत्तर में आंवला का पेड़, उत्तर में शमी, पश्चिम में बेल यानी बिल्व का पेड़ और दक्षिण में गुलर का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। शमी के पौधे को घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगाया जा सकता है। शमी के पौधे को बागीचे या बालकनी में भी लगाया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर से बाहर जाते समय यह पौधा आपके दाहिनी ओर होना चाहिए। शमी के पौधे को छत पर दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर में शनि का पेड़ लगाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शमी का वृक्ष घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में लगाना लाभकारी माना गया है, लेकिन इस दिशा में इसे गमले में लगाना चाहिए। जमीन में लगा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। तो ये थी शमी पौधे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।